इस दौर में भी चिट्ठियों का आना जाना लगा हुआ है, वरना एसएमएस ने तो बड़ा हाल खराब कर दिया था, मोबाइलों ने बड़ा हाल खराब कर दिया था। पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। मेरा बहुत प्यारा दोस्त अथर यहाँ कई साल बाद उससे मुलाकात हुई पहली बार। फैज है, मैं पढ़ता हूँ आखिरी बंद इस नज्म का, और मैं जानता हूँ कि आपके दिल की धड़कन है ये तो आखिरी दो मिसरे, और आपकी अब तक की सबसे बड़ी दुआएं मांगता हूँ। पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। 800 साल बोलता है इन दो मिसरों में। अगर आपकी तारीख नजर आए तो एक एक शख्स की अब तक की सबसे बड़ी दुआएं मांगता हूं कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान। अरे इमरान आओ थोड़ा पढ़ दो। नहीं, आपकी मोहब्बत है, आपका शुक्रिया। ऐसा करना पड़ता है, एक बार ना आया जाए तो कई लोग ये सोच सकते हैं कि बंदा बहुत लंबा खींचने के मूड में है। क्या ऐसी आदत होती है हम शायरों की, ऐसा करना पड़ता है। ना ऐसा किया जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। और पिछले दिनों हमारे प्रतापगढ़ में एक बस कंडक्टर की शादी हुई, तो सुहाग की सेज पे बैठ के बीबी से बोला कि बहन जी जरा और सर को 2 सवारियां और बैठेंगी। तो ये जो आदत पड़ी हुई है वो जल्दी जाती नहीं इंसान की साथ। वो पिछले दिनों एक बड़े खूबसूरत से पुजारी को एक बड़ी प्यारी सी लड़की से मोहब्बत हो गई, तो एक दिन बेचारे ने डरते डरते धीरे से उस लड़की के कंधे पे हाथ रख के बहुत आहिस्ता से कहा आई लव यू। लड़की ने कहा जोर से बोलो, उसने कहा जय माता दी। तो ये जो आदतें हैं साहब वो जल्दी जाती वाती नहीं इंसान की, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। आज तो बड़ा खूबसूरत मुशायरा अबरार भाई यहाँ पे, आमिर भाई ने, उस्मान साहब ने, इन सब लोगों ने मिलकर कराया। पिछले दिनों चंबल में डाकुओं ने मुशायरा करवाया, जबरदस्त मुशायरा, इतना जबरदस्त मुशायरा। पूरी रात जिस तरह आप दाद दे रहे हैं इसकी 2 गुना दाद दी सारे डाकुओं ने। बड़ा खूबसूरत मुशायरा, शायर भी बड़े खुश की जो दुनिया को लूटते हैं वो मोहब्बतें लुटा रहे हैं। सुबह जब पेमेंट की बारी आई आमिर भाई, तो जितना तय किया था उसका 2 गुना दिया, जैसी कि आज भी उम्मीद की जा रही है। जितना तय किया था उसका 2 गुना दिया। सारे शायर बहुत खुश कि जो दुनिया को लूटते हैं उन्हें हम लूट के ले जा रहे हैं। मुशायरा खत्म हुआ, सुबह ले जाके चंबल की सरहद के बाहर सारे शायरों को डाकू ने छोड़ दिया। शायर बहुत खुश कि साहब हम तो सब लेके जा रहे हैं। जब 4-5 किलोमीटर चले गए तो डाकू फिर पलट के आए, और जितना दिया था और जितना शायरों के पास था फिर से सबका सब वापस लूट लिया। तो शायरों ने कहा भैया जब लेना था तो आपने हमें दिया क्यों? तो डाकू ने कहा देखिए भाई वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारी आदत है, हमारा काम है, इसे तो हमें करना पड़ेगा साहब। तो ये जो आने जाने का सिलसिला था ये भी मेरा काम था, मेरी आदत थी, तो मजबूरन इसलिए गया था। अब मैं आपके बीच में वापस आ गया हूँ। हमें कुछ बहुत बड़े लोगों को सुनना है, हमें रईस अंसारी साहब को सुनना है, हमें नसीम निखत साहिबा को सुनना है, हमें प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब जैसी बड़ी शख्सियत को सुनना है, जिन्हें सुन करके मैं बड़ा हुआ। मैं जी आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं एक बंद मदरसा का सुना दे रहा हूँ और एक बंद फलस्तीन का सुना दे रहा हूँ, उसी से इस प्रोग्राम को खत्म करूंगा। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। उस्मान भाई, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी का विद्यार्थी हूँ। मैं मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ता हूँ, लेकिन मुझ जैसे हिंदी वाले बच्चे से अल्लाह ने मदरसों पे एक नज्म कहलवाई, क्योंकि मुझे लगता है अल्लाह को जब काम लेना होता है तो चींटियों से काम ले लेता है। अल्लाह ने शायद मेरा इंतखाब किया कि मैं इस तरह की एक नज्म पढ़ूं आपकी अदालत, और बड़ी गुमनाम सी शोहरत दी। ट्रेनों में सफर करता हूं, लोग मुझी को मेरी नज्म MP3 में सुनवा के कहते हैं शायरी का शौक है तो कभी इस शायर को सुनना, साला बहुत अच्छा पढ़ता है। तो उन लम्हों में लगता है कि अल्लाह ने कैसी गुमनाम सी शोहरत दे दी, उसकी नवाजिशें हैं साहब। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती,
होती, कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। क्या कहने मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। संजय भाई, इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं